हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाऊंगा। और स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा ईजी चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ कर चले जाओगे तो आपके 5 मार्क्स कन्फर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी स्टूडेंट, ये जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर पुट करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टेक्स लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी स्टूडेंट, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इनमें हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टेक्स का नाम बताना है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है हमारी। यानी स्टूडेंट, ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल बताना है। स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो ये हमें क्या लिख देना है, हॉरिजॉन्टल इज अ एक्स एक्सिस। यानी और हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस होती है, और जो हमारी वर्टेक्स दे रखी है यानी परपेंडिकुलर, ये हमारी स्टूडेंट वाई एक्सिस होती है। तो यही हमें लिख देना है वर्टेक्स। यानी वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल है वो हमारी एक्स एक्सिस है। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट नंबर 2 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। यानी स्टूडेंट, हमें जो हमें 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है, और स्टूडेंट हमें ये बताना है कि इसमें कितने वो बॉक्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें स्टूडेंट, ये जो हमारे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टेक्स है, ये हमारे आपस में जब इंटरसेक्ट होता है तो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उसका हमने क्या नाम रख रखा है, क्वाड्रेंट। तो यही हमें बताना था कि जो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं और जो हमारी बॉक्स बनाते हैं, उसका नाम क्या है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है, उसका हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको मैंने Q से डोनेट कर रखा है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4 हमने डोनेट कर रखा है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें क्या लिख देना है, कोऑर्डिनेट, इट इज़ क्वाड्रेंट। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। यानी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो हमारी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है और जो हमारे एक बीच में एक पॉइंट बनाती है, जिसको हम 0 कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। आप ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है ये। तो इस पॉइंट नंबर 1 का आंसर हमारा, इट इज़ ओरिजिन। यानी ये जो हमारी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है और जो हमारे बीच में एक पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये हमें पॉइंट नंबर 3 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। यानी हमें जो फिगर दे रखा है स्टूडेंट, हम फिगर 3.14, इसमें हमें एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है और इसमें हमें कुछ B-D ऐसे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, और इसमें हमें आंसर पुट करके, ये जो हमारी पॉइंट्स है, इसमें आंसर पुट करके हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यानी हमें बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट हमारा स्टूडेंट एक यहाँ पे ये रहा, और इसका हमारा एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट हमारा -5 कोमा 2, -5 हमारा स्टूडेंट ये रहा, -x, और हमारा स्टूडेंट वाई हो गया हमारा 2, +2। तो यही हमारा हुआ इसका आंसर, -5 कोमा 2। स्टूडेंट, ये भी हमारे पेपर में आ चुके हैं, ये कम से कम आपके 2-3 नंबर के आएंगे। और स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। यानी अब हमें क्या करना है, बी का हमने फाइंड कर लिया, अब हमें सी का फाइंड करना है। सी का हमारा स्टूडेंट कहाँ पे है, ये रहा हमारा। इसमें हमारा स्टूडेंट एक्स एक्सिस हमारा हो रहा है 5 पॉइंट कुछ, 5 पॉइंट समथिंग। स्टूडेंट हम इसे मान लेते हैं 5.2, और हमारा स्टूडेंट वाई एक्सिस हमारा -5, यानी 5.2 कोमा -5। आप 5.1 भी मान सकते हैं, 5.2 कोमा -5। पॉइंट नंबर 3 हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। यानी स्टूडेंट हमारा एक्स हुआ, यानी -x, और ये हमारा हुआ -y। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो पॉइंट हमारे -3 और -5 से हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें फाइंड पहले देख लेते हैं, -3 का है हमारा। तो हमारा -x हमारा स्टूडेंट यहाँ पे है, और -3 हमारा ये रहा, और -5 यानी -y, ये हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा स्टूडेंट ई पॉइंट हुआ हमारा एक। तो ये हमारा एक ई पॉइंट, यानी हमारा ये हुआ एक ई, द पॉइंट इज ई। पॉइंट नंबर 4 था हमारा, द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। ये भी स्टूडेंट ऐसे ही है हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरह। ये हमारा एक्स हुआ, यानी +x माइनस नेगेटिव का y। अब जो हमें फाइंड करना है +2 हमारा ये रहा, और हमारा नेगेटिव y हमारा स्टूडेंट ये रहा, जो है हमारा -4।
तो ये हमारा स्टूडेंट एक जी में जी है, तो हमारा अल्फ़ाबेट जी होगा। द पॉइंट इज जी। पॉइंट नंबर 5 हमारा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी स्टूडेंट हमें एब्सिसा पॉइंट नंबर डी का फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर डी हमारा ये रहा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एब्सिसा हमारे होते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारे ऑर्डिनेट होते हैं हमारे वाई होते हैं। ऑर्डिनेट हमारे वाई और एब्सिसा हमारे एक्स। और ये हमारे स्टूडेंट हमें फाइंड करना है हमें पॉइंट नंबर डी। तो पॉइंट नंबर डी का हमारा हुआ 6, 6, 2। तो हमें क्या करना है 6 का फाइंड करना था, यानी एब्सिसा हमारा एक्स हुआ तो हमें 6 फाइंड करना था। तो ये हमारा हो गया नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, यानी हमें पॉइंट नंबर एच का ऑर्डिनेट फाइंड करना है। और मैंने स्टूडेंट आपको बताया था ऑर्डिनेट हमारे वाई एक्सिस होते हैं, ये हमारे वाई और हमारा नेगेटिव वाई। और इसको हमें क्या करना है पॉइंट नंबर एच फाइंड करना है। तो अल्फ़ाबेट हमारा एच ही रहा। और इसका हमारा क्या करना है हमें एक्स एक्सिस तो हमारा -5 हुआ, -5। और हमारा वाई हुआ यानी ऑर्डिनेट हमारा हुआ -3। तो हमें क्या करना है -3 हमारा आंसर हुआ पॉइंट नंबर 6 का, -3। पॉइंट नंबर 7 है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, यानी पॉइंट नंबर एल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर एल हमारा यहाँ पे है, लाइक ये रहा हमारा एल। तो इसका हमारा हुआ 0,5, क्योंकि स्टूडेंट हमारा 0 हमारा यहाँ पे पॉइंट सीधा 5 में, यानी हमारा ऑर्डिनेट की जगह हमारे 5 है। और हमारा एक्स एक्सिस हमारा 0, यानी जहाँ पे भी हमारा स्टूडेंट नंबर नहीं दे रखा हो तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा एक्स एक्सिस हमारा 0 हुआ। और वाई हमारा यहाँ पे है, तो 5 वाई की वैल्यू हमारी 5 है। तो 5 0,5 इज द आंसर। पॉइंट नंबर 7 0,5। पॉइंट नंबर 8 है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, यानी पॉइंट नंबर 8 का एम फाइंड करना है। एम हमारा ये रहा, यानी 0, स्टूडेंट हमारा एक्स एक्सिस 0 हुआ, हमारा स्टूडेंट वाई एक्सिस 0 हुआ है। हमारा एक्स एक्सिस तो हमारा -3 है, -3,0। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ पॉइंट नंबर 8 का -3,0। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 हमारा यहीं समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।